नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबकी निगाहें सुबह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी, लेकिन अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 50,000 लोग हटाए जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं, उनका पुनर्वास तो जरूरी है। 7 दिन में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि 7 दिन में 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक उस जमीन पर कोई निर्माण और कोई विकास कार्य नहीं किए जाएंगे। हमने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, केवल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था। वहां करीब 4,000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल ने पूछा कि उत्तराखंड सरकार के वकील कौन हैं, कितनी जमीन रेलवे की है, कितनी राज्य की, क्या वहां रह रहे लोगों का दावा लंबित है। जज ने आगे कहा कि इनका दावा है कि बरसों से रह रहे हैं। ये ठीक है कि उस जगह को विकसित किया जाना चाहिए, लेकिन उनका पुनर्वास होना चाहिए। याचिकाकर्ता पक्ष के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया कि पहले रेलवे ने 29 एकड़ कहा, लेकिन फिर 78 एकड़ कहने लगा। एएसजी ने कहा कि इन लोगों ने कभी पुनर्वास का अनुरोध नहीं किया और ये जमीन को ही अपना बताते हैं। दरअसल हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की 29 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर कई साल पहले कुछ लोगों ने कच्चे घर बना लिए थे। धीरे धीरे यहाँ पक्के मकान बन गए और धीरे धीरे बस्तियां बस्ती चली गईं। नैनीताल हाईकोर्ट ने इन बस्तियों में बसे लोगों को हटाने का आदेश दिया था। रेलवे ने अखबारों के जरिए नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते के अंदर यानी कि 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा। रेलवे और जिला प्रशासन ने ऐसा न करने पर मकानों को तोड़ने की चेतावनी भी दी थी। लोग अब अपने घरों को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ 4,000 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिनमें अधिकतर मुस्लिम हैं। सूत्रों के मुताबिक आज़ादी के पहले इस हिस्से में बगीचे, लकड़ी के गोदाम और कारखाने थे। इनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद और बरेली के अल्पसंख्यक समाज के लोग काम करते थे। धीरे धीरे वो यहाँ पर बसते चले गए और रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।